हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपका विषय है पाठ्यक्रम में भाषा, कैरिकुलम इन लैंग्वेज, ठीक है ना, लैंग्वेज इन कैरिकुलम। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है ना। सेक्शन ए में आपको 14 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, जिनमें आपको 11 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 5 अंक का होता है, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं 55। ओके। और यहाँ पर क्या होता है, जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी जो होता है वो होता है आपका, जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का होता है, जो 500 से 600 शब्दों में इनके आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो में शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पढ़कर जाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। मातृभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। मातृभाषा सिंपल तौर में कहा जाए कि जो घर में और अपनी माँ के द्वारा समझाई जाने वाली, सिखाई जाने वाली भाषा होती है, वो मातृभाषा होती है। और जब हम किसी कल्चर में और सोशल में जाते हैं, ठीक है ना, सामाजिक में पहुंचकर राष्ट्र में सीखने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। घर में बोली जाने वाली भाषा होती है। तो आप इस तरीके से इनके अंतर लिख सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन है प्रभावशाली पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समाज में भाषा की भूमिका बताइए, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। लघु नाटक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, एक प्रभावशाली अध्यापक के गुण क्या हैं, ये बहुत पूछा जाता है, इसको भी देख लेना। श्रवण कौशल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब है आप मातृभाषा को कैसे परिभाषित करेंगे, पाठ का सार क्या होता है, शिक्षक में यह कैसे उपयोग होता है। ओके। तो अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाले हम और भी आपको लेक्चर लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरी हो आप शेयर कीजिएगा, कैसे हमें कॉपी लिखना है, कैसे क्या करना है, हम वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। अगला है आप मातृभाषा को कैसे परिभाषित करेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, पाठ का सार क्या होता है, शिक्षण में यह कैसे उपयोग होता है। ओके। अपने पढ़े हुए उपन्यास के मुख्य चरित्र की चर्चा कीजिए। संवाद किसे कहते हैं, भाषा क्या है। इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन तो जरूर पढ़ लेना पूरा भाषा का, कि भाषा होती क्या है, ठीक है, पूरा एक तरीके। इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। वर्णनात्मक लेखन से क्या समझते हैं, वर्णन को प्रभावशाली बनाने के लिए किन किन बातों को समावेशन में होना चाहिए। विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह जिनको लिखते समय या बोलते समय जहाँ पर हमें रुकना पड़ता है तो वहाँ पर हम विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम, तो एक चिन्ह का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कई प्रकार के चिन्ह हो जा सकते हैं। जैसे अगर विराम चिन्ह को लगा देना तो उनका अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में एक बताते हैं आपको, जैसे रोको मत जाने दो, ठीक है। अब ये वाला वाक्य है, तो देखिए अब हम आपको बताते हैं। अगर इसमें हम कहते हैं रोको मत जाने दो, यहाँ पर पूर्ण, तो यानी रोको मत जाने दो, तो पूरा वाक्य हो गया। अगर हम इसमें इधर लगा दें, उससे कह रहे हैं रोको
मत जाने दो। पहले उससे कह रहे हैं कि उसको रोक लो, फिर उससे कह रहे हैं मत जाने दो। फिर है, अब इधर अगर हम इसको लगा दें विराम चिन्ह, रोको मत, रोको मत, जाने दो, बिल्कुल जाने दो उसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, वाक्य का पूरा अर्थ बदल जाता है। समझ में आ गया। मौन पठन से आप क्या समझते हैं? मौन पठन से उसके उद्देश्य प्रकार क्या हो सकते हैं? तो मौन पठन बिल्कुल क्या है कि जो हमारे पठन मौन में रहते हैं, आप इनको पढ़ लेना। उपन्यास की परिभाषा देते हुए उद्गम एवं विकास पर प्रभाव डालिए। उपन्यास और कहानी में अंतर, ध्यान रखें ना, बहुत इन क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उपन्यास कहानी में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, रिपोर्टाज में अंतर, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। देखिए रेखा चित्र क्या होते हैं, आप जब भी रेखा चित्र पढ़िएगा और संस्मरण, तो रेखा चित्र को पढ़ने पर जैसे ही आप पढ़ोगे ना, तो रेखा चित्र को पढ़ते समय आपके जो पढ़ते समय पूरा क्या होता है, फिगर बनने लगता है, ठीक है ना, एक चित्र टाइप का बनने लगता है। आप गौरा नाम का एक रेखा चित्र होगा, ठीक है, जो कि हमारी प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अगर जब आप उस रेखा चित्र को पढ़ोगे ना, तो आपके स्वयं मस्तिष्क में पूर्ण रूप से उसका चित्र बनने लगेगा कि उसका एक गौरा नाम की एक गाय थी, उसका एक बछड़ा था जिसका नाम लालमणि था। गौरा एक जिसके उभरे हुए सींग, सुडौल चित्र वह दूध देती थी और लालमणि उसके चारों तरफ खेलता। तो आप जब पढ़ना ना, तो उसके क्या होता है, आपके दिमाग में चित्र बनने लगता है, ठीक है ना। अब है संस्मरण। संस्मरण वही है कि किसी लेखक की अपनी जीवनी के उस चीज़ में करता है ना, तो संस्मरण कहलाता है। नाटक एकांकी में अंतर, नाटक किसी अभिनय को करते समय किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, नाटक है। अभी एकांकी हमें स्टेज में प्रदर्शित करना पड़ता है। नाटक की अवधि 3 या 3 अधिक घंटे की समावधि होती है। एकांकी होता है जो 1 ही घंटे की अवधि में समाप्त हो जाते हैं। नाटक में काफ़ी अधिक अभिनय होते हैं, एकांकी में सीमित अभिनय होते हैं। यानी इसमें नाटक में पात्र की सज्जा अधिक होती है, एकांकी में कम होती है। रिपोर्टार्च भी पढ़ लेना, ठीक है, कहानी। अब ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो देखिए ये है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आप इनके पढ़ सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हमने बता दी है, लैंग्वेज इन सर्कुलम, पाठ्यक्रम में भाषा, 3rd पेपर है हमारा, ठीक है। आप देखिए आपको क्या है कि पेपर आए, क्वेश्चन आए, रहता है 400 से 500 शब्दों में इन्हें लिखना पड़ता है। तो आप इन्हें क्या है 2 से 2.5 से 3 पेज में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसा नहीं, लिखते समय आप बिल्कुल ये नहीं कि पूरा निबंध टाइप का लिख दो, पूरा पैराग्राफ तरीके से लिखिए कि जैसा आप पैराग्राफ उसका लिख रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं पूरा एक निबंध लिखने के लिए नहीं कह दिया। पढ़ते समय जब ये कि आपको जांचने वाला आपके लिखते हुए से किस तरीके से अट्रैक्ट है। जैसे ये क्वेश्चन लिखे हैं तो आप भी पढ़कर मैंने लिखे हुए हैं तो अट्रैक्ट टाइप को लगे। तो इस तरीके से आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा साफ सफाई भी होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, आप कक्षा में विद्यार्थियों की मौखिक भाषा का विकास कैसे करेंगे। तो ये आपके अंदर के भाव, इनको लिखना है, किस तरीके से मौखिक भाषा आप विद्यार्थियों को, ठीक है, जैसे आपको कक्षा में खड़ा कर दिया गया है एक शिक्षक की तरह, तो विद्यार्थियों की जो मौखिक भाषा है इनका विकास कैसे करेंगे, तो वो आपको लिखना है। अपने जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना की कहानी के रूप में यहाँ पर वर्णन करना है कि आपके जीवन में एक कहानी घटित हुई है, उसका बोले हैं कि वर्णन कीजिए, ठीक है ना। अब है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जीवन चरित्र में जीवन चरित्र, फिर सामूहिक चर्चा, फिर कथित तरलिखन, वार्तालाप, बातचीत, लघु नाटक। अब बात करते हैं भाषा और समाज में क्या संबंध।
समाज के विकास में इनका महत्व लिखिए। भाषा प्रयोगशाला क्या है? भाषा प्रयोगशाला में उपकरण प्रक्रिया। तो ये आपकी जो कुछ हमने 4-5 क्वेश्चन है दीर्घ ये लिखे गए हैं, इन्हें भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट कर, जो भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिससे आने वाली और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। फिर मिलते हैं। आपको अगर टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।